नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और देखिए जय श्री राम। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही शानदार होने वाला है। उसका रीज़न क्या है मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से देख लिया आखिरी तक तो आपको गैप अप और गैप डाउन में कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बिकॉज देखो, मुझे लगता है कि अगर आप 310 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर के पास आए हो और आपने इसको क्लिक किया है तो आप काफी 3 लाख 30 लाख वालों के पास आ चुके हो, जाके आ चुके हो। बिकॉज होता क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वो लोग ना थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजों को नॉलेज कराऊंगा। बिकॉज देखिए क्या होता है ना, गैप अप और गैप डाउन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हमने सारे पॉइंटर को देखिए, बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए, बट आपको उसमें क्या ग्रैब करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सुपर मार्केट जाते हो, बिग बाजार जाते हो या स्टार बाजार जाते हो, कहीं भी जाते हो या डी मार्ट चले गए आप, आपके कार्ट में सबसे पहले क्या होना चाहिए? अंडे टमाटर तो नहीं रखोगे ना, फूट जाएगा। उसके बाद सामान रखोगे तो फूट जाएगा। तो आपको कार्ट में क्या रखना है? अपने जरूरत की चीजें रखना है। अब आप गैप अप और गैप डाउन पे बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, मैं भी नोट्स बनाता हूँ, तो मैंने भी नोट्स बनाए, क्योंकि कई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर आपके नोट्स दे दो। तो मैंने ये थ्योरेटिकल नोट्स बनाए हैं जो बुक्स में मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, कि गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, कितने तरीके के गैप डाउन होते हैं, कितने तरीके गैप अप होते हैं, ब्रेक अवे गैप अप्स होते हैं, और ये एक होता है, ये कंटिन्यूएशन होता है, कॉमन हो गैप्स होता है। तो ये देखिए, फुल गैप अप, पार्शियल गैप अप में क्या होता है, ये सब चीजें आपको थ्योरेटिकली ना गूगल पे अवेलेबल है। बट क्या होता है ना, एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है। लोग ना थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन मैं आपको आज प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूँ जिनको मैं यूज करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके। देखिए, किसी चीज की अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी 75% है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप 75% में ट्रेड लीजिए ना। 15% 25% चांसेस क्यों लेते हैं लॉस के? ठीक है। मैं और जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ उसके 85% विनिंग रेट है। ठीक है, तो आपको 15% टाइम ही लॉस होगा। 100 में से 15 ट्रेडें आपकी लॉस में जाएंगी। 85 आपको 1:2 पे एग्जिट करा देगा, या 85 नहीं, चलो 75 आपको 1:2 पे, और बाकी 1:1 पे आप ट्रेल करते हुए एग्जिट हो जाओगे। अब ये सब चीजें देखो गूगल पे अवेलेबल है, पार्शियल गैप, ये सब चीजें। तो ये मैं आपको, अगर आप बोलोगे अगर कमेंट सेक्शन में, तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। देखियो, देखिए, सिंपल सी बात है कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, इन सब का सार बताता हूँ, मैं आपको इसका निचोड़ बताता हूँ। ठीक है ना? देखिए क्या होता है, गुलाबों से जब इत्र निकाला जाता है ना, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में फूलों को यूज किया जाता है और इत्र निकलता है छोटू सा। जैसे मान लीजिए, अगर 1 टन गुलाब में 1 किलो इत्र निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे ही मैं आपको ना इत्र वाला ज्ञान देने वाला हूँ, उसको अच्छे से यूज कीजिए और महकते रहिएगा। देखिए, गैप अप और गैप डाउन में क्या होता है। देखिए, गैप अप और गैप डाउन होते हैं न्यूज बेस। ठीक है, ये 4 तरीके के होते हैं। एक होता है 40 पॉइंट के अंदर होता है, एक 90 पॉइंट के अंदर होता है, एक 120 पॉइंट के अंदर होता है, एक 170 पॉइंट के अंदर होता है। अब ये सब मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, तो प्लीज वो भी देखिएगा, क्योंकि इसमें उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ओके, ठीक है। अब गैप अप और गैप डाउन पर मार्केट हमेशा 85% टाइम रिकवरी करता है, फिर भले ही वो रेंज बाउंड हो जाए। ठीक है, देखिए एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट हमें प्रॉफिट देगा, और उसके बाद वो भले ही गैप रेंज बाउंड हो, उससे हमें क्या लेना देना भाई। ठीक है, अब गैप अप क्यों होता है? लोग सबसे बड़ा पूछते भाई गैप अप होता क्या है? को गैप अप इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है, हमारी मार्केट तो दिन में चलती है, अब अमेरिका यूएस की मार्केट शाम को चलती है। आपको पता ही उनका टाइम जोन क्या है। तो वहां पर कोई अच्छी खबर बुरी खबर आती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ता है, क्योंकि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो उनके साथ रात को चलता है, और गिफ्ट निफ्टी तो अब डेली एक्सपायरी कर दी है। तो जो इफेक्ट गिफ्ट निफ्टी पे वहां की मार्केट के थ्रू पड़ता है, वही सुबह हमें गिफ्ट निफ्टी के थ्रू हमारी मार्केट में पड़ता है। तो ये एक लूप है, या एक साइकिल या चेन बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए फर्क कैसे पड़ता है। मान लो यूएस में एफ कट वो हो गया, फेड का मीटिंग है, न्यूज है, इवेंट है, वॉर सिचुएशन है, अमेरिका ने किसी पे हमला कर दिया मान लो। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या होती है कि न्यूज का इम्पैक्ट हो जाता है ना। अब इंडिया पे इम्पैक्ट उसी के थ्रू पड़ता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हमारा ट्रेड होता है वहां पे। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी सुबह हमें बताता है कि भैया वो कितना गैप अप, वो कितना गैप डाउन होने वाला है। ओके, क्योंकि देखो भैया दिन में वो, अभी उनके यहाँ तो रात है, तो वो तो अपना निफ्टी ट्रेड नहीं कर सकते ना, उनके लिए तो गिफ्ट निफ्टी मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस डे में, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या, देखिए लोग ना सबसे पहले एक चीज इग्नोर कर देते हैं कि प्रीवियस डे की कैंडल डे टाइम फ्रेम पे हमको देखना चाहिए कि उस कैंडल ने क्या किया है, वो कैंडल आपको क्या कह रही है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 26,000, 26,500, 25,500 का मैग्नेट लेवल क्या होता है। ये मैग्नेट लेवल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ओ आई बेस क्या होता है, इस जब गैप अप गैप डाउन खुलता है तो हमें मार्केट को 15 मिनट का टाइम देना चाहिए सेटल होने के लिए। उसके बाद हमें ओ आई चेक करना चाहिए 15 मिनट के बाद, कि वहां का जहां पर मार्केट गैप अप हुआ है वहां ओ आई कितना है, चेंज इन ओ आई कितना है।
ठीक है। और देखिए सिंपल सी और भी कई बातें हैं, जैसे टीसीएस हो गया जो निफ्टी को मूव करते हैं या बैंक बैंक निफ्टी को मूव करते हैं। मैं बैंक निफ्टी की चलो बात नहीं करता, मैं निफ्टी की बात करता हूँ। टीसीएस मूव करता है, रिलायंस मूव करवाता है, एचडीएफसी हो गया और बैंक निफ्टी भी निफ्टी को खींचता है। तो ये भी मैग्नेट का काम करते हैं। तो इनके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि लगा के भैया मार्केट में ये प्लस है माइनस है, ये सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये तो हो गया थ्योरेटिकल ज्ञान, ये सब देते हैं, मैं ये सब मेरा ज्ञान ये सब सुनना है तो फिर भैया वीडियो को यहीं पर बंद करो चले जाओ। अब मैं आपको मुद्दे की बात समझाने वाला हूँ कि जो वर्क करती है। अब जो वर्क करती है मैं आपको वही बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, अगर कैप अप गैप डाउन हुआ है, बड़ा गैप अप और गैप डाउन हुआ है, मैं सब हटा देता हूं क्योंकि देखिए मैं जितना बोलने वाला हूं ना उतना ही समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हुआ तो वो आप कैसे करते हैं, चलो हम आते हैं। ये तारीख कौन सी है, 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, 17 अक्टूबर को मार्केट होता है यहाँ पे क्लोज, करेक्ट है। और ओपन कहाँ होता है, मार्केट यहाँ होता है ओपन। अब इसमें कितने पॉइंट का गैप है, देखिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ये देखिए कितने पॉइंट का गैप अप है इसमें, 125। अब ये एक प्रॉपर गैप अप है, बट गैप अप का मेन मुद्दा क्या होता है वो आप पहले समझ लीजिए। सिर्फ दो रीजन से होते हैं, दो गैप अप और गैप डाउन होते हैं। अगर प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का क्लोज, ठीक है, और प्रीवियस डे का लो, बड़े ध्यान से समझिएगा बॉस, है ना। ये क्लोज हुआ, ठीक है। मैं देखिए वीडियो स्लो होगा, बट आप अगर ध्यान से समझेंगे ना तो आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा। ठीक है, ये है पीडीएच, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये है आपका प्रीवियस डे क्लोज, पीडीएच, प्रीवियस प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है, और ये है लो, चलो माना कि ये लो है, प्रीवियस डे लो। अब आप बोलेंगे यार इसमें क्या भाई, तो ये तो सब जानते हैं, बट ठीक है ना, अभी सुन तो लो। सिर्फ दो ही सिनेरियो होते हैं, ये दो सिनेरियो अगर आपने समझ लिया ना आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी गैप को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, हमें सिर्फ हाई लो देखना है, और मार्केट अगर मान लो इन हाई लो के बीच में ओपन हुआ है, मान लो ये क्लोज था, अब क्लोज की यहां पर गैप अप हो गया हल्का फुल्का, मान लो, ठीक है, मान लो यहां पर गैप अप हो गया, पता नहीं आज क्यों नहीं चल रहा, मान लो यहाँ कहीं गैप अप होता है, ठीक है। और ये गैप अप होने के बाद अब हमें पता चला कि भाई मार्केट गैप अप हो गया, क्लोज नीचे है, हाई ऊपर है, ये रजिया गुंडों में फंस गई आपकी, है ना। अब रजिया गुंडों में फंस गई। अब इसके बाद दो स्कोप बचते हैं। पहला स्कोप क्या बचता है, या तो ये क्लोज से जाके बोले क्या सपोर्ट और ऐसे जाए, ठीक, या मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ, मतलब ये जो ओपन हुआ है यहां से मार्केट ऐसे जाए फिर नीचे आ जाए। अभी रजिया गुंडों में फंस चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके के दो सिनेरियो होते हैं। ओके, तो ये दो सिनेरियो आपको समझने पड़ेंगे। और ये जो सिनेरियो है ना ये बहुत ही खतरनाक है कि अगर आपको ये सब चीज नहीं पता है ना तो आप ये मान लीजिए कि दिक्कत ही दिक्कत है दोस्त। क्योंकि लोग क्या है ना अक्सर गलती कहाँ करते हैं, उनको क्या लगता है कि भाई खुल गया मार्केट बस पिल जाओ, भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये मार्केट ओपन हुआ, ओके। अब आपके दो तरीके के सिनारियो बच जाते हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होते हैं वो दो सिनारियो। मार्केट क्या कर सकता है, देखो मार्केट में प्रोबेबिलिटी को ढूंढा जाता है। या तो मार्केट यहां से ऐसे जाएगा, यहाँ पर कुछ एम टाइप का पैटर्न बनाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया, वेट करो फर्स्ट स्विंग का। मैं अक्सर कर सब लोगों को बोलता हूँ सुबह सुबह पहले स्विंग का वेट करना चाहिए, भले ही वो 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, पहले स्विंग का वेट करो, एक स्विंग बन जाने दो, आपको स्टॉप लॉस को रखने की जगह बन जाने दो। अब उसको स्टॉप लॉस को प्लेस करने की जगह ही नहीं बनी है, आप जबरदस्ती घुसे हुए हो। अब दूसरा सिनेरियो इसके अंदर क्या हो सकता है भाई, कि ये यहाँ ओपन हुआ, अभी थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ना, हाँ, तो ये मान लो यहाँ ओपन हुआ और सीधा नीचे आ गया प्रीवियस जो के क्लोज के पास, फिर यहाँ पर इसने इस तरीके से डब्लू बनाया और ये ऊपर चला गया। ओके भाई, इसका डेकोरेशन चेंज कर लेता हूँ, बड़ा विचित्र लग रहा है मेरे दोस्त, है ना, तो डेकोरेशन चेंज कर लेता हूँ। ठीक, ये मान लो ओपन हुआ है ना, अरे यार, ठीक। अब मानो डाउन साइड, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ओपन हुआ है तो प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे जो लो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। तो आपको ये सिनेरियो समझना पड़ेगा, ठीक है, ओके, है ना। और चलो अब ये तो हो गया, चलो अब नीचे आते हैं।
अगर मान लो गैप डाउन खुलता है, अगर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे के लो में गैप डाउन खुलता है, ये लो गैप डाउन खुला, ये रेड कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि क्लोज यहाँ हुआ है ना, तो गैप डाउन हो गया। अब गैप डाउन पे मार्केट क्या कर सकता है वो भी समझ लो आप। देखिए गैप डाउन पे मार्केट के पास ना बहुत कम सिनेरियो, वही सेम सिनेरियो बनते हैं जो बाइंग पे बने थे। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, प्रीवियस डे क्लोज से फिर से वापस से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा ऐसे एम बना के, या मार्केट नीचे जाएगा, तो नीचे से अगर ये गया तो नीचे से इस तरीके से प्रीवियस डे के लो पे जाएगा, फिर डब्ल्यू बना के फिर ऊपर आ सकता है, या इसको ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करने का सिनेरियो क्या होता है, देखिए यहाँ पर मार्केट स्टे करेगा, इतना इजिली रेंज को नहीं तोड़ेगा। जब तक कोई भी रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक नहीं होती है, आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, और हमेशा ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक, अगर मान लो ये ब्रेक करता है तो ये ब्रेक रिटेस्ट एंड देन ब्रेक, तो आपकी ट्रेड बनेगी यहाँ पे, ठीक है, आपकी ट्रेड बनेगी यहाँ पे, इस कैंडल के बाद यहाँ पर ऐसी ट्रेड बन जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपकी ट्रेड बनेगी। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, सॉरी लॉन्ग, हमें शॉर्ट करना है। सेम अपसाइड का भी यही होगा, जब तक ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक नहीं होता है आपको शांति से बैठना है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा टारगेट होगा, करेक्ट है। चलो पहला सिनेरियो आपने समझ लिया, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे के लो के बीच में खुलता है तो ये चार तरह के सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट उसी रेंज में रहेगा या बाहर आने की कोशिश करेगा, तो फिर से वापस से ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक करके वो करेगा। सेम सिनेरियो अपसाइड का है, सेम सिनेरियो ये होता है, ये पहला साइड हो गया, ठीक है भाई। देखो अगर नई वीडियो समझ में आया ना तो इसको प्लीज वापस से 2-3 बार देखिएगा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई आपकी ट्रेडिंग की 70% समस्या सॉल्व हो जाएगी। पहला सिनेरियो आपने देख लिया, अब चलो दूसरा सिनेरियो देखते हैं। ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, बीच में कहीं मार्केट या तो यहाँ यहीं क्लोज हो गया है, बीच में कहीं भी क्लोज हो गया। अब होता है बहुत बड़ा गैप अप, ठीक है, अब मान लो बहुत बड़ा गैप अप हुआ, यहाँ पर हमारा गैप अप होता है, ठीक। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट में मैग्नेट कहां पर है। मैग्नेट होता है 500 देखो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है 26,500 के बाद फिर 26,000 होगा, फिर 25,500 होगा, फिर 25,000 होगा। वो 500 का लेवल कहां पर है, कितना पास है हमारे ओपनिंग से, वो मैग्नेट का काम करेगा। वहां की ओआई हम चेक करेंगे कितनी ओआई है, क्योंकि अब पोजीशन दो चीज की तरह की पोजीशन होती है। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुला है और मार्केट में अगर लोग समझ रहे थे कि नहीं यार ये नेगेटिव कैंडल बनी है, देखिए प्रीवियस कैंडल बहुत मायने रखती है, मैं बता रहा हूँ प्रीवियस कैंडल बहुत मायने रखती है। अगर वो रेड है और मार्केट गैप अप खुल गया है तो आप ये मान लेना लोग ट्रैप हो गए, समझ रहे हो आप। अगर प्रीवियस डे की पहली कैंडल रेड है और मार्केट ग्रीन में को ओपन हुआ है तो मार्केट में लोग ट्रैप हो गए। और अगर मान लीजिए प्रीवियस डे की कैंडल ग्रीन है, मान लीजिए ये ग्रीन है और मार्केट रेड ओपन हो गया है, रेड ओपन हो गया है, तो लोग ट्रैप हो गए, तो क्या होता है शॉर्ट कवरिंग आती है। देखिए ये सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सिनेरियो आपको समझने पड़ेंगे, तब भी मार्केट के बाद दो ऑप्शन बचता है, या तो ये जो ट्रैप लोग हो गए हैं, ठीक है, ये जो ट्रैप हुए हैं ये मान लो ये आपकी ग्रीन कैंडल मान लो और ये आपकी रेड कैंडल मान लो, ठीक है। चलो पहली प्रीवियस डे की कैंडल हमारी ग्रीन थी, करेक्ट, अब मार्केट रेड में ओपन हुआ है ना, यहां कहीं ओपन हो गया है, तो मार्केट में कौन ट्रैप हो गया है, पुट सेलर। जो पुट सेलर हुए हैं वो ट्रैप हो गए, क्योंकि मार्केट में ग्रीन थी, उन्होंने पुट सेल करके रखा हुआ था, अब वो पुट में आ गया मार्केट। अब वो पुट सेलर क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे, तो मार्केट क्या स्पीड से नीचे जाएगा। सेम रिवर्स होगा कहां पे, जब रेड कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल बन जाएगी इस तरीके की यहां पर, ठीक है। अब कौन भाई, रेड इसलिए बनी क्योंकि लोगों ने कॉल सेल किया था, उनका व्यू डाउन साइड किया था, अब साला ये ऊपर खुल गया, अब कौन ट्रैप हो गया, कॉल सेलर। कॉल सेलर अपनी पोजीशन काटने के लिए कॉल बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर भागेगा, इसमें मार्केट नीचे भागेगा। तो प्रीवियस डे की कैंडल रेड है या ग्रीन बहुत मायने रखती है। अगर ग्रीन टू ग्रीन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में भी हो सकता है गैप भरने आए देन ऊपर चला जाए, ठीक है। सेम सिनेरियो डाउन साइड का भी हो सकता है गैप भरने आए एंड देन चला जाए। 80% टाइम मार्केट गैप को फिल करने आता है, ठीक है। अब आपको ये सिनेरियो समझना है कि अगर प्रीवियस डे में गैप अप हुआ है तो उसके पहले की कैंडल रेड नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा मार्केट में मूवमेंट बहुत गंदे गंदे आते हैं। मान लो ग्रीन कैंडल पे के बाद एक रेड कैंडल बनी है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रैप हो गया है। कौन ट्रैप हो गया यहाँ पर, पुट सेलर। पुट सेलर अपना पोजीशन वाइंड अप करके पुट बाय करेगा तो मार्केट एकदम सडनली फॉल होगा। सेम यहाँ पर कॉल सेलर ट्रैप हो गया तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर भागेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, समझने में मे भी हो सकता है आपको दिक्कत हो, ओके। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आपको ना बार बार देखना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपके हिसाब से मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, करेक्ट है।
ओके, अब हम वापस से आते हैं कि भैया अगर मान लो कैंडल बराबर ही है, रेड के बाद रेड हुआ है और ग्रीन के बाद ग्रीन हुआ है। अब मार्केट के बाद दो सिनेरियो ये बनते हैं कि मैग्नेट कहां पर है, ठीक है, मैग्नेट के आसपास ओआई कितना है और कितना पास वो मैग्नेट के, जितना पास मैग्नेट के होगा वो मार्केट उसी साइड में जाएगा। अगर मान लो ये 25,000 का लेवल, 26,000 का लेवल है और मार्केट गैप अप हुआ है, तो 26,500 कितना दूर है और 26,000 में इसमें कितनी दूरी है, तो ये हो सकता है कि मार्केट में ये यहाँ पर खुलने के बाद ये नीचे आ जाए, ठीक है, और उससे रिटेस्ट करके ऊपर चला जाए वापस। ठीक है, ये मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, ग्रीन के बाद ग्रीन और रेड के बाद वापस से ये अपना पोजीशन, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। देखिए क्या होता है ना, अगर मार्केट में पहली ग्रीन कैंडल है, करेक्ट है, ये ग्रीन कैंडल है मान लो, ठीक है, अब ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, तो कई लोगों को पहले से पता था कि मार्केट अप साइड जाएगा, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया था, पुट सेल किया था। अब पुट सेल किया था, जैसे ही वो 150 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट ऊपर गया, तो उनको तो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के लिए फिर वापस से वो लेवल पे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। सेम यहाँ सिनेरियो रेड पे रेड होता है। अभी हम अपोजिट कैंडल का देख रहे थे इससे पहले, अब हम रेड का रेड देख रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, उनको कॉल सेल में प्रॉफिट हुआ है तो फिर वो कॉल सेल बुक करेंगे, तो मार्केट कॉल सेलर प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो कॉल को बाय करते हैं, बाय में मार्केट फिर रिटेस्ट करने जाता है, फिर नीचे आता है। तो आपको सिर्फ सिनेरियो समझना है कि प्रीवियस डे की कैंडल कैसी थी। अगर आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया कि प्रीवियस डे की कैंडल रेड है और अभी ग्रीन में ओपन हुआ है, तो डेफिनेटली मार्केट में सौदे कटेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप गैप अप और गैप डाउन को ट्रेड कर सकते हैं। देखो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि देखो यार 310 सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे, अभी मेरे को ना वो रिव्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, और ना बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं मेरे को। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को, बट मुझे लगता नहीं कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी देखिए क्या होता है ना, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट बढ़ता है। अब मेरा इंटरेस्ट तो है सिखाने का, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता, इसलिए मैं सब अपने पेड कोर्स में मैंने डाल दिया है। राइट, महीने के मेरे को 10 स्टूडेंट मिलना होते हैं, 9 स्टूडेंट मिलना होते हैं बस, ठीक है। तो अगर आपको भी मेरे से सीखना है डिटेल में सब चीजें और किस तरीके से मार्केट को क्रैक, देखिए मार्केट का एक क्रैक करने का कोड होता है। जैसे क्या होता है ना, बहुत बड़े जो मैथमेटिशियंस होते हैं ना, उनके सबके फार्मूले होते हैं कि आप इस तरीके से इसको कर लो, उस तरीके से कर लो, तो उसमें ना सबके फार्मूले क्रैक होना आना चाहिए, खान सर की तरह उनके सबके फार्मूले बने हुए हैं। तो मुझे वो फॉर्मूले पता है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। धन अकाउंट में लिंक नहीं हो तो धन अकाउंट में इसके थ्रू लिंक खुलवा लीजिए, आपको कोर्स पर डिस्काउंट मिल जाएगा, बट उसमें ट्रेड करना पड़ेगा आपको। और दूसरा चीज है कि देखो भाई सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे भैया आपको सब आता है, पढ़ाते क्यों? पढ़ाता इसलिए क्योंकि मेरा भी रिवीजन होता रहता है भाई, नहीं तो क्या होता है ना, साइकोलॉजी खराब होने में टाइम नहीं लगता। जब मैं दूसरों की साइकोलॉजी सही करता हूँ तो मेरी भी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं फाइन ट्यून हो रही होती है। ओके, और ट्रेडिंग के बाद बहुत टाइम बचता है। तो अगर आपको गैप अप और गैप डाउन बहुत अच्छे से डिटेल में समझना हो तो आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए भाई। मैं आपको, देखिए क्या होता है, जब हम एक पेड़ लगाते हैं ना, पौधा लगाते हैं, पौधा पेड़ नहीं पौधा लगाते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको अच्छा गड्ढा खाद वाद खोद खाद के, धूप की वो मिट्टी को दिखा दिखा के अच्छी सी उसमें पानी वानी देते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, जब वो ग्रो होने लगता है ना, तो हम उसमें अनवांटेड ब्रांचेस काट देते हैं। मैं आपकी वो अनवांटेड ब्रांचेस काट दूंगा जिससे आप ना ग्रोथ कर पाओ, अपसाइड की तरफ फॉरवर्ड हो पाओ, आप अपनी ग्रोथ कर पाओ। तो मैं वो अनवांटेड ब्रांचेस काट देता हूँ। अब लोग बोलेंगे अनवांटेड ब्रांचेस क्या होती है? भाई अनवांटेड ब्रांचेस वो होती है कि आपको 372 ना चार्ट पैटर्न याद करने हैं, ना 372 आपको कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने हैं, ना आपको फालतू के प्राइस एक्शन में। भाई लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है, आईसीटी फलाना टी फलाना जे, प्राइस एक्शन और एसएमसी, फिबोनाची, ओ फिबोनाची बोल रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप। भाई सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकर ब्लॉक पता होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए 5 उंगली भगवान ने दी है, मैं उस पर 5 उंगलियों पे गिना सकता हूँ। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको गैप अप गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है, आपको कैंडल स्टिक में सिर्फ हैमर पता होना चाहिए, कैंडल की साइकोलॉजी पता होना चाहिए कि रेड कलर और ग्रीन कलर का हैमर क्यों बनता है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपको एम और डब्ल्यू पैटर्न पता होना चाहिए कि एम और डब्ल्यू पैटर्न का मतलब होता है ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक, करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ होता है आपको सिर्फ डाउ थ्योरी का पता होना बहुत जरूरी है। और पांचवी और आखिरी चीज नहीं होती है, ये सबसे पहली चीज होती है, वो है साइकोलॉजी। 99% आपको साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। भाई क्या होता है ना, आपने 10 दिन प्रॉफिट भी किया, 11वें दिन आपने अपना लॉट साइज डबल ट्रिपल कर लिया और पेल दिया और जीरो, कैपिटल खत्म। लोगों के साथ यही होता है। मैं आपकी साइकोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको सपने में भी आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। बिकॉज देखिए मैं बिलीव करता हूँ, मैं देखो मैं फिल्म लाइन में था पहले, मुंबई में जॉब करता था क्रिएटिव डायरेक्टर। और मुझे संभावना का पता होता है कि कौन किस संभावना पे ब्रेक होगा, क्योंकि मुझे कहानी लिखनी होती थी आगे की। तो मैं उन कहानियों पे वर्क करता था कि इतने पॉइंट के बाद क्या होने वाला है, उतने पॉइंट के बाद क्या होने वाला है।
इस एपिसोड के बाद क्या होगा, महीने में क्या कहानी क्या ले जानी। तो मुझे वो सब चीजें पता है, लोगों की साइकोलॉजी पता है कि लोगों की साइकोलॉजी कहाँ खराब होती है। मैं उसी साइकोलॉजी पे वर्क करता हूँ। मेरे जितने भी, अभी मेरा एक ही ट्रेडिंग कोर्स है और उस ट्रेडिंग कोर्स में मैं लोगों की 99% सिर्फ साइकोलॉजी में फोकस करता हूँ और 1% उनके साथ बैठ के उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं उनकी स्ट्रेटेजी बनवाता हूँ, सबकी सेपरेट। ठीक है। और जो बोलता है कि नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, आप अपना दे दो, हम टेस्ट, तो मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ कि भाई पूरे 1 साल का मुझे बैक टेस्ट का रिजल्ट दो। उसके बाद फिर मैं उनको बोलता हूँ लाइव करने के लिए, और लाइव मार्केट में 1 महीने का मैं उनको पूरा अपना सहयोग देता हूँ, बैठता हूँ उनके साथ, साइकोलॉजी उनकी सही कराता हूँ अगर कुछ रह गई हो। और मेरे कोर्स में भाई आपने एक वन टाइम फीस पे किया, मैं आपको जब तक आप नहीं सीख जाओगे मैं आपको सिखाता रहूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट करते रहो, मैं आपकी क्लास चलती रहेगी, कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी जब तक आप नहीं हो जाते परफेक्ट प्रॉफिटेबल। ओके। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर लगा हुआ है इसमें। और सिंपल सी बात है, गैप अप को समझिए। मैं वापस से गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या समझाया। देखिए, गैप अप और गैप डाउन में मैंने आपको क्या समझाया, मैं वापस से बता देता हूँ। ठीक है, हम वापस से फिर आते हैं। देखिए, गैप अप गैप डाउन सिर्फ दो ही होते हैं। एक होता है गैप डाउन प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के बीच में। इसमें मार्केट इसको रेजिस्टेंस समझेगा, इसको सपोर्ट समझेगा। अब कहाँ हो रहा है वो चीज आपको समझनी है। ये खतरनाक होता है, लॉस इसमें ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरे तरीके के गैप अप गैप डाउन होते हैं, वो होते हैं अपसाइड की, ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है। अब मार्केट यहाँ खुला है, ठीक है, मार्केट यहाँ खुला है। अब मार्केट के पास स्कोप है दो तरह का, या तो रेड कैंडल के बाद बनाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो, रेड कैंडल के बाद बनेगा तो डेफिनेटली लो पे बनेगा। अगर मान लो ये रेड कैंडल है और दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है तो सिनेरियो अलग है। अगर ग्रीन कैंडल है और दूसरी ग्रीन कैंडल ही ओपन हुई है, मतलब गैप अप हुआ है, ये भी ग्रीन है, तो सिनेरियो अलग है। अगर ग्रीन पर रेड है तो सिनेरियो अलग है, ठीक है, और रेड पे ग्रीन है तो सिनेरियो अलग है। ऐसे 4 तरह के सिनेरियो बनते हैं। अब मैंने आपको वो समझा दिया है किस तरीके होते हैं, कब शॉर्ट कवरिंग आती है, कब लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है, वो भी मैंने समझा दिया है। नहीं समझ में आया मुझे वापस से कमेंट करना कि भैया नहीं समझ में आया, मैं वापस से फिर समझाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद।